हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि चंद्रमा 11वें भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 11वां भाव है क्या और किन किन चीजों को ये दर्शाता है। 11वें भाव से हम देखते हैं अपनी आय या अपनी इनकम, जो रेगुलर इनकम हमारी होती है डे टू डे लाइफ में, 11वें भाव से ही हम देखते हैं। ये भाव जितना मजबूत होता है उतनी हमारी इनकम का पोटेंशियल हमारी लाइफ में बढ़ जाता है। ये भाव जितनी कमजोर होता है उतना ही हम इनकम कमाने में हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, हार्डशिप रहती है। और 11th हाउस से हम देखते हैं हमारी इच्छाएं, पर्टिकुलरली मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हम यहाँ से देखते हैं। और क्योंकि ये उपाच्य हाउस है और उपाच्य हाउस टाइम के साथ साथ ही इम्प्रूव होता है, तो इसलिए आदमी टाइम के साथ साथ अपनी इनकम भी बढ़ाता रहता है अपनी लाइफ में। अगर इस भाव में कोई एफ्लिक्शन ना हो, तो कोई एनिमी प्लैनेट्स ना बैठे हों तो। और एकादश भाव से हम अपना नेटवर्क सर्कल भी देखते हैं। जो भी नेटवर्क सर्कल हमारी प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को ज़्यादा देखते हैं। जब हम कहीं भी काम करते हैं तो कुछ लोगों से हमारा कनेक्ट रहता है, तो वही हमारा नेटवर्क सर्कल है। तो अगर हमारा नेटवर्क सर्कल अच्छा तभी हम रहता है जब इस भाव में एनर्जीज पॉजिटिव हों। वो नेटवर्क सर्कल हमें हेल्प करता है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए या इनकम के पोटेंशियल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर नेटवर्क सर्कल हमारा लूज है या नेगेटिव है या हमें सपोर्ट ना करने वाला है, तो डेफिनेटली हम सफ़र करते हैं। और कभी अगर हम फंसते हैं तो हमें कोई सपोर्ट मिलती नहीं है किसी दोस्त से या किसी एसोसिएट से और या किसी प्रोफेशनल कोलीग से। तो इस भाव से ये भी पता लगता है कि वो नेटवर्क सर्कल जो हमारा है वो कितनी स्टेबल है, कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, क्या वो हमें हेल्प करने वाला है या हमें परेशान करने वाला है। और चौथी चीज़ यहाँ से देखते हैं हम एल्डर सिबलिंग्स, यानी कि एल्डर सिबलिंग्स लगा लो, कजन्स लगा लो, जो हमसे बड़े लोग हैं, उनका भी यही भाव है। इसके साथ साथ यहाँ से हम छोटी मोटी बीमारियां भी देखते हैं, क्योंकि भावात भवम में ये छठे से छठा घर है। तो यहाँ पर वो बीमारियां होती हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में इजीली मैनेज करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मोटी मोटी हम 11th हाउस से देखते हैं। और अब यहाँ पर चंद्र 12वें घर का स्वामी आ गया। 12वां घर व्यय भाव है, आय भाव में आ गया व्यय भाव का स्वामी, और वो भी चंद्र। अब व्यय भाव भी है लेकिन 12वें घर का स्वामी है। 12वें घर का कनेक्शन बहुत चीजों से है, यानी कि 12वें घर का कनेक्शन व्यय से भी है, फॉरेन लैंड से भी है, सॉलिट्यूड से भी है, क्रिएटिव आर्ट से भी है, बेड प्लेजर से है, और चैरिटी से है, और एस्ट्रोलॉजी से है, मैं छुपी हुई विद्याओं से भी है। हालांकि उसमें 8वां घर ज्यादा पावरफुल माना जाता है, फिर भी 12वां घर भी मोक्ष का घर है। तो यहाँ से भी हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज देखते हैं। और यहाँ से जितने भी अकेली जगहें हैं, हॉस्पिटल हैं या पागल खाने हैं या जेल है, वो भी हम इसी घर से देखते हैं। तो अब चंद्र जो है इन्हीं सब चीजों को रिप्रेजेंट करता हुआ हमारे 11th हाउस में आ गया। अब 11th हाउस में 3 नंबर राशि है। 3 नंबर राशि है कम्युनिकेशन की। 3 नंबर राशि है हमारी हॉबीज की, सेल्स की, मार्केटिंग की है, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन की है, भाग दौड़ की है, ट्रेवल्स की है, शॉर्ट ट्रेवल्स की है, मेहनत की है। और ड्यूअल साइन है बुध का, ये मतलब ऑर्डिनरी साइन है बुध का। तो अब चंद्र इस राशि में, ये एनिमी साइन है चंद्र के लिए। इस राशि में जो है अगर चंद्र बैठ जाए तो इंसान की कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, थोड़ा फ्लर्ट हो जाता है, क्योंकि ये राशि ऐसी है, थोड़ा प्रेम से भी इसका संबंध है, फ्लर्ट से संबंध है। तो आदमी थोड़ा सा फ्लर्टियस होगा, उसकी नेचर जो होगी वो अपोजिट सेक्स के साथ जब भी बातें करेगा थोड़ी बहुत फ्लर्ट उसमें रहेगी। एंड ही विल बी वेरी अट्रैक्टिव इन हिज टॉक्स, और लोगों को इम्प्रेस करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होती है, और थोड़ा सा जो है चालाक चतुर भी होता है।
और दूसरा, यहाँ पर चंद्र के बैठने से यहाँ पर इंसान जो है अपना नेटवर्क सर्कल अच्छा बनाता है, चाहे वो नेटवर्क सर्कल उसका कहीं विदेश से बने या अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में रहे, लेकिन उसका कनेक्शंस वगैरह नेटवर्क सर्कल थ्रू कम्युनिकेशन ही कैन मेंटेन हिज नेटवर्क सर्कल। और उसके नेटवर्क सर्कल में अपोजिट सेक्स के लोग भी ज्यादा होंगे। अगर मेल है तो फीमेल होंगे, फीमेल है तो फिर भी हम देखते हैं फीमेल ज्यादा होंगे। फीमेल के केस में फीमेल ज्यादा होंगे, लेकिन मेल के केस में फीमेल ज्यादा होंगे, बिकॉज मून इज ए फीमेल प्लैनेट। और दूसरा आदमी बहुत ही इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा और टॉकेटिव होगा, और ट्रैवल ज़्यादा रहेगी। यहाँ इंसान जहाँ काम करता है वहाँ शॉर्ट ट्रैवल्स ये प्लेसमेंट बढ़ा देती है, आदमी की भाग दौड़ रहती है। ऐसे लोग सेल्स में, मार्केटिंग में, मीडिया में, एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और थोड़ा उनमें इमेजिनेशन भी होती है, लॉजिक भी होता है। बुध की राशि है तो लॉजिकल भी बना देता है। 12वें घर से आ रहा है चंद्र तो इमेजिनेशन भी अच्छी दे देता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज इस इंसान में मिलती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो चंद्र के यहाँ बैठने से थोड़ा सा हमारे आय में एक व्यय का प्रेशर रहता है, यानी कि जो हम कमाते हैं पैसा, उसका खर्चा वर्चा हमारा जल्दी हो जाता है। उसमें थोड़ा सा सेविंग की हैबिट्स कम रहती हैं हमारी, और जो भी हम पैसा कमाएंगे वो खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपका दूसरा घर बहुत ही मजबूत है तो फिर आप जो है कुछ पैसा आप सेव भी कर सकते हैं, या फिर आप 12वें घर से कनेक्ट कर जाते हैं तो फिर आप सेविंग कर सकते हैं। 12वें घर से यानी कि आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, या आप किसी फॉरेन कंट्री में आप सेटल्ड हैं, या किसी दूर दराज किसी इलाके में आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये प्लेसमेंट आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देगी। और दूसरा, चंद्र से रिलेटेड भी अगर आप काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में घुस जाते हैं, या सी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, वाटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, तो भी ये चंद्र आपको ब्लेस करता है। और यहाँ पर चंद्र आपका इनकम के मामले में आपको ब्लेस करता है, क्योंकि चंद्र जो है वो वेल्थ का कारक है, बिकॉज 2 नंबर राशि में चंद्र ऊंच का हो जाता है। और जो उसका कारकत्व है, चौथे घर का कारक है, तो यानी कि वेल्थ के मामले में ये चंद्र ब्लेस कर सकता है। कभी कभी ये हमें कुछ इस तरह की प्रोफेशन में भी ले जाता है जो हीलिंग से रिलेटेड हो, जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, या आर्किटेक्चर है, या एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो ये सारे चंद्र के ही काम है। और खाने पीने का काम भी चंद्र का है, कपड़े का काम भी चंद्र का है, और हमारी ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम भी चंद्र का है। तो इस तरह के कामों में भी ये मून आपको प्रोफेशनल लाइफ दे सकता है, और उसमें सक्सेस ही देगा। सक्सेस तब देगा जब बुध की प्लेसमेंट अच्छी है। और अर्द्रा नक्षत्र में चंद्र नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं। एक नक्षत्र है मृगशिरा, उसके 2 चरण हैं। फिर अर्द्रा है राहु का, उसके 4 चरण हैं। मृगशिरा मंगल देव का है। और फिर तीसरा नक्षत्र है पुनर्वासु, जो गुरुदेव का है, जुपिटर का। मृगशिरा में और पुनर्वासु में चंद्र अच्छा काम करता है, और लेकिन अर्द्रा नक्षत्र में चंद्र बहुत अच्छा काम करते नहीं देखा गया। वहां पर इंस्टेबिलिटी रहती है, डिस्ट्रक्टिव थोड़ी सी शेड्स हैं अर्द्रा नक्षत्र में, तो आदमी की आय में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आदमी की नौकरी में है तो नौकरी छूटना ज़्यादा रहता है, फिर मिल जाती है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग का नक्षत्र है अर्द्रा नक्षत्र। तो यहाँ तीनों नक्षत्रों में अर्द्रा नक्षत्र में चंद्र बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, अच्छी इवेंट्स नहीं देता, प्रॉब्लम ज़्यादा देते। अगर चंद्र मृगशिरा में ये है, मंगल के नक्षत्र में या पुनर्वासु में, तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और अब देखते हैं यहाँ पर हमारी आय की स्थिति। आय यहाँ पर हमारी स्थिति उसकी तभी अच्छी रहेगी जब बुध की प्लेसमेंट अच्छी है और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है। मान लिया यहाँ पर अर्द्रा नक्षत्र में क्यों ना हो चंद्र, अगर राहु 2nd हाउस में आ गया 6 नंबर राशि में, तो यहाँ पर
ये ब्लेस ही करेगी प्लेसमेंट। आर्द्रा नक्षत्र में भी इंसान बहुत पैसे कमा सकता है, लेकिन हाँ, उस पैसे को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो पैसा कहीं ना कहीं हमारा निकल जाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरह की शेड्स हैं आर्द्रा में, लेकिन आदमी पैसा कमाता है। अगर राहु सेकंड में आ गया या किसी ऐसे घर में आ गया, किसी वेल्थ के घर में आ गया, यानी कि चौथे घर में बैठ गया, पांचवें में तो नहीं, हाँ चौथे घर में बैठ गया तो वेल्थ का योग बना देगा। और अगर राहु ऊंच का बैठ गया 10वें घर में तो भी यहाँ पर ब्लेस करेगा। तो आर्द्रा नक्षत्र में भी आदमी पैसे कमाता है, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, अनस्टेबल रहेगा इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। और दूसरा, चंद्र जो है आय में पोटेंशियल अच्छा देता है, यानी कि आदमी का लाखों रुपए में पैकेज हो सकता है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आदमी काम कर सकता है, और जो उसकी कंपनी होगी वो रेप्यूटेड कंपनी होगी, दैट विल नॉट बी ऑर्डिनरी कंपनी। आदमी स्टेट गवर्नमेंट में भी काम यहाँ कर सकता है इस प्लेसमेंट में। अगर आपका सूर्य और शनि अच्छे बैठे हुए हैं तो चंद्र की प्लेसमेंट 11th हाउस में हमें स्टेट गवर्नमेंट से भी कहीं ना कहीं प्रोफेशन को जोड़ सकती है। और यहाँ पर हमारे जो सिबलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सेटलमेंट बाहर की भी कभी कभी हो जाती है। एल्डर सिबलिंग कोई हमारा बाहर सेटल्ड है या बहुत अच्छा सेटल्ड है, ये भी हो जाता है। एल्डर सिबलिंग की लाइफ की सेटलमेंट यहाँ अच्छी मिलती है, लेकिन जो है आर्द्रा में अगर है तो फिर परेशानी मिलती है। और जहाँ तक एल्डर सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप का संबंध है वो हमारी एवरेज रहेगी, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। 12वें घर का चंद्र है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ पर रहेगा। और यहाँ से हम देखते हैं छोटी मोटी बीमारियों में देखिए, जब भी नक्षत्र का लॉर्ड 6ठे 8वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए तो ये बीमारियों को एक्टिवेट कर देता है। फिर इस घर से हमें बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। अगर नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा बैठा हुआ है, किसी ऑस्पिशियस हाउस में है, केंद्र त्रिकोण में है, नीच का नहीं है, और बुध भी अच्छा बैठा हुआ है, तो फिर हमें ज्यादा बीमारियों की चिंता नहीं करनी चाहिए यहाँ पर। तो अब चंद्र के साथ यहाँ एफ्लिक्शन भी नहीं होना चाहिए। चंद्र के साथ केतु बैठ गया, राहु बैठ गया या शनि बैठ गया या इनकी दृष्टि आ गई तो फिर इस प्लेसमेंट में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। ये थोड़ी परेशानी से हमें जो है इनकम वगैरह देती है, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट्स मून के बिटर एनिमी प्लैनेट्स हैं और इसको पूरी तरह से अफ्लिक्ट कर देते हैं। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने की। अगर चंद्र पे गुरु जैसे प्लैनेट की दृष्टि आ जाए तो इट इज वेरी ऑस्पिशियस। गुरु की दृष्टि आ जाए, गुरु के नक्षत्र में बैठ जाए चंद्र, तो हमेशा अच्छा ही माना जाता है और आदमी वेल एडवाइज्ड रहता है, यानी कि उसको किस सिचुएशन में क्या करना है वो उसको ये कहीं ना कहीं एडवाइस जो है अपने अंदर से मिलती रहती है और आदमी सही रास्ते पे चलता है। मृगशिरा में आ जाए तो थोड़ा सा आदमी इम्पल्सिव हो जाता है, मंगल का नक्षत्र है और उसमें आदमी थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है, डबल माइंडेड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है डिसीजन लेने में। आर्द्रा नक्षत्र में भी आदमी को काफी इल्यूजन रहता है, काफी कंफ्यूजन रहता है। और फिर ये ड्यूअल साइन है, ड्यूअल साइन में जब भी चंद्र बैठता है तो वो डबल माइंडेड रहता है हमेशा, चीज़ों का डिसाइड करने में, चीज़ों को सोचने में, स्टेप्स लेने में तो मुश्किलें आती है और डबल माइंडेड आदमी रहता है। अगर हम हेल्थ को देखें तो चंद्र से हमें बीमारियां मिलती हैं ज़्यादातर कोल्ड, कफ, साइनस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, गले में खराश, इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है। 3 नंबर जो साइन है वो है भी हमारे थ्रोट का साइन है, तो सांस की नली वगैरह भी यहाँ से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम हमें हेल्थ में मिल सकती है अगर चंद्र एफ्लिक्टेड हो, चंद्र पे शनि की दृष्टि आ जाए या राहु केतु की आ जाए तो इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर शनि बैठ जाए तो हमारे जो काव्स हैं, लेग्स हैं, उसमें भी पेन रहने की शिकायत रहती है, क्योंकि 11वां घर हमारे जो है घुटने से नीचे के लेग्स का है, काव्स का है, तो यहाँ पर वो भी हमें शिकायत देखने को मिलती है। तो कुल मिला के इस प्लेसमेंट के रिजल्ट्स जो है वो मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। ट्रैवल्स वगैरह ये प्लेसमेंट आपको
अच्छी देगी। शॉर्ट ट्रेवल्स, लॉन्ग ट्रेवल्स में ये आपको कहीं ना कहीं एंगेज रख सकती है ये प्लेसमेंट। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि अगर आर्द्रा नक्षत्र में है तो फिर आपको शिव जी का रुद्र मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय इज द मंत्र। ओम नमो भगवते रुद्राय। तो अगर इस मंत्र का जाप आप सुबह करते हैं तो आर्द्रा एनर्जी जो है वो शांत हो जाती है। तो अगर ये आर्द्रा में है तो थोड़ा सा मन में अशांति रहेगी, विचारों में अशांति रहेगी, तो उसमें आपको मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। उसके लिए इस मंत्र का चैंट आप करेंगे 108 बार नहाने के बाद सुबह, तो उससे काफ़ी आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर किसी दूसरे नक्षत्र में और नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा है तो डेफिनेटली ये चंद्र आपको ब्लेस कर सकता है। इस प्लेसमेंट में आपको अपने खर्च पे पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। एक्सपेंसेस पे अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो ये फिर प्लेसमेंट आपको इनकम में तो ब्लेस करेगी। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। Otherwise we'll see you tomorrow with another placement of moon in Leo ascendant people, और उसमें विस्तार से हम फिर आपसे बात करेंगे। Thank you very much once again. Have a nice time. Take care of your family. We'll see you soon. Goodbye.